तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं के विषय विज्ञान 2021-22 वार्षिक परीक्षा का पेपर पूरा सलूशन इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं पूरा 100% यही इसमें से आने वाला है आपका। तो यहाँ पर 80 में से आपके 80 नंबर आने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसमें से यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा और बिल्कुल सरल भाषा में इसके आंसर बिल्कुल लिखे रखे हुए हैं। यदि आपको चाहिए तो आप जाकर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, तो इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पर 8 नंबर के आने वाले हैं, तो इनको देख लेते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है, संपीड़ितता अधिक होती है। तो संपीड़ितता मतलब होती है या दबाने पर यदि दब जाए वो कोई चीज़ है तो ज़्यादातर क्या दबता है, यदि किसी पर प्रेशर लगाया जाए तो गैस दबती है। ठीक है, तो गैसों में होता है, जैसे बलून में कोई हवा भर दीजिए तो सबसे ज़्यादा संपीड़ितता किस में होती है, गैस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, निम्न में से विलयन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो विलयन क्या है हमारा, तो विलयन मतलब वो चीज़ होती है जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में घुला जाए तो वो बिल्कुल उसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, दिखाए नहीं कि दो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पानी और शक्कर मिला दीजिए तो दोनों को दिखती नहीं है एक दूसरे में, पानी ही दिखता है। इसी प्रकार होती है वायु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलाइड, कोलाइड कैसा विलयन है ये कोलाइड एक विषमांगी विलयन है। ठीक है, कोलाइड जैसे कि आपका दूध है तो एक कोलाइड का उदाहरण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन के का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका, तो 16 होता है। क्योंकि वैसे ऑक्सीजन का 8 होता है, पर 8 यहाँ पर 8 और 8 2 होते हैं, क्योंकि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 8-8 होते हैं, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 16। इसके बाद अगला दिया गया है, जल एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, तो 1:8 होता है, 1:8 होता है। इसके बाद अगला दिया गया है, पोटेशियम का संकेत क्या है, तो पोटेशियम का संकेत है हमारा के। पी किसका है, फास्फोरस का, ध्यान रखिएगा। CU किसका है, कॉपर का, और N काय का है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पर ये संकेत हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है आपका, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाती है तो कुछ नहीं होता उस पर, तो उसे बोलते हैं उदासीन। क्या होता है, उदासीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान दिए गए हैं हमारे यहाँ पर, खाली स्थान, ये भी कितने नंबर के आने वाले हैं, 8 नंबर के। तो इनको देख लेते हैं। पहला हमारा रिक्त स्थान क्या दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की थी। किसने की थी, J.J. थॉमसन। तो J.J. थॉमसन बोलते हैं, कई बार टॉमसन भी बोलते हैं, थॉमसन, J.J. थॉमसन ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, परमाणु के अंदर प्रोटॉन में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो नाभिक में, नाभिक किस में पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो नाभिक हो जाएगा इसका आंसर। अगला दिया गया है, कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी, तो इसका की थी रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, चौथा, को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद दिया है, प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, तो यहाँ पर, ठीक है, लाइसोसोम होता है, इसका होता है राइबोसोम, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम होता है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका होता है संवहन बंडल, जटिल ऊतक को कहते हैं, तो किसको कहा जाता है, जाइलम और फ्लोएम को, जाइलम और फ्लोएम का। इसके बाद तंत्रिका कोशिका को भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को भी कहा जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसका आंसर दिख रहा होगा आपको, इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा दिया गया है, यहाँ पेड़ पौधे में जल यहाँ पर किया जाता है, तो किसके द्वारा लिया जाता है, यहाँ पर जाइलम के द्वारा, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। तो इनके आंसर आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए बगल से पूरे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी। तो सही जोड़ी कितने की हमारी, 8 नंबर की आने वाली है ये। तो इसका दिया गया हमारा, पहला दिया है थैलोफाइटा का उदाहरण है, तो थैलोफाइटा देख लेते हो। थैलोफाइटा का सही आंसर हो जाएगा आपका अल्वा, क्या हो जाएगा, अल्वा। इसके बाद अगला दिया है हमारा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या हो जाएगा, फर्न, टेरिडोफाइटा का फर्न हो जाएगा। जलचर क्या है आपका, तो मेढक हो जाएगा, जलचर का आपका मेढक। इसके बाद शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, शक्ति का क्या होता है, वाट। और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। और स्मॉल g का मान क्या होता है यहाँ पर, कैपिटल G का मान कितना है आपका,
तो ये सामने ही दिए गए हैं दोनों के, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। और बल का मात्रक हमारा क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। तो अच्छे से मिला लीजिए इनको, यही आपके आंसर हैं इनके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 8 नंबर का यहाँ पर। तो इसमें हमें पूछा गया है एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। तो पहला दिया गया है त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है तुम्हारा? तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन की दर को ठीक है बोलते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, या फिर इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है, मीटर सेकंड की घात -2, इसको ही बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो किस पर करता है? द्रव्यमान पर। किस पर करता है? द्रव्यमान पर। द्रव्यमान पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस। ठोस में भी पूछा जाए तो किस में होती है? एल्यूमिनियम में, Al बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमगादड़ अपना शिकार खोजने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं? तो सोनार तरंगों का। किसका? सोनार। सोनार तरंगों का प्रयोग करती है। एड्स का रोग कारक होता है तो HIV। एड्स का कौन होता है कारक हमारा? HIV। ठीक है, HIV होता है। इसके बाद पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ध्यान रखेंगे इसका यकृत हो जाएगा। यकृत किसको करती है? यकृत या जिगर को, लीवर बोलते हैं जिसे। इसके बाद अगला दिया गया फसल उत्पादन में वृद्धि से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो ये थी हरित क्रांति। हरित क्रांति। हरित क्रांति। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा। तो गेहूं, चना, मटर, सरसों किस प्रकार की फसलें हैं? तो ये ध्यान रखेंगे रबी की फसलें हैं। ये कैसी हैं? रबी की फसलें। रबी की फसलें। रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5। तो 5वां देख लीजिए आप अच्छे से। पदार्थ के कणों की विशेषता देख लीजिए, इसकी लिखना है, इसको सेल्सियस में बदलना है। और इसके बाद भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? नियोन और सोडियम के परमाणु के इलेक्ट्रॉन विन्यास को बताना है। 3 कक्षाओं वाले बोर का मॉडल लिखना है, परमाणु मॉडल। इसके बाद न्यूरॉन कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। ऊतक किसे कहते हैं? हृदय पेशी के 2 लक्षण, हृदयक कार्डियक का नामांकन चित्र। विस्थापन की परिभाषा। बल किसे कहते हैं? चाल एवं वेग में कोई 2 अंतर। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? यहाँ पर ठीक है दिए गए हैं क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए इनको। यदि इनके भी आंसर चाहिए आपको तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो इनके भी मैं आंसर दे दूंगा। कुछ के दिए गए हैं यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कणों की विशेषताएं देखनी, तो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। 2 विशेषताएं लिखनी है तो 2 विशेषताएं आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया था भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो ये भौतिक परिवर्तन देख लीजिए। और इसका उदाहरण भी पूछा तो पेज का फटना। ठीक है, तो पेज का फटना या पेड़ को काटना, ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये दिया गया है 3 कक्षकों वाला बोर का परमाणु मॉडल, इसको बनाना था यहाँ पर। तो बनाना बिल्कुल ईजी है, आप आराम से बना लेंगे इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है हमारा ऊतक किसे कहते हैं? तो ऊतक किसे कहते हैं देख लीजिए यहाँ पर। ये रहा ऊतक की परिभाषा। एक ही प्रकार की संरचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है हृदय पेशी के 3 लक्षण बताने थे। यहाँ पर 2 पूछे हैं आपसे, 2 ही लिखना है। यह केवल हृदय में पाई जाती है, पहला। दूसरा लिख सकते हैं इसमें पट्टियाँ नहीं पाई जाती, ठीक है, या पट्टियाँ नहीं होती हैं। या फिर ऐसे ये भी कह सकते हैं ये हमारी इच्छा को, यहाँ पर हमारी इच्छा के नियंत्रण में नहीं होती, मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं। इनमें से केवल 2 ही आपको लिखनी है। तो ऐसी प्रकार के इजी क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, और भी सरल भाषा में लिखे गए हैं। यदि आपको चाहिए तो कमेंट में जाकर कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको इसके आंसर प्रदान कर दिए जाएंगे। इसके आगे के क्वेश्चन देख लीजिए, ये दिए गए हैं, इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।